फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वपितृ अमावस्या पर रहेगा सूर्य ग्रहण का साया। चलिए जानते हैं। ज्योतिषों की माने तो सर्वपितृ अमावस्या पर कई मंगलकारिक संयोग बन रहे हैं। इनमें शुभ शुक्ल सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार रविवार 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या, यह दिन पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न और तृप्त होते हैं। इस तर्पण को प्राप्त कर पितृ अपने लौट जाते हैं। हालांकि इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया रहने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो रविवार 31 सितंबर यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसके लिए लोगों के मन में यह सवाल है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कब तर्पण करना चाहिए, तर्पण करने के लिए उचित समय क्या होगा। चलिए जानते हैं। ज्योतिषों की माने तो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। इससे पहले भाद्र पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। इसके लिए सूतक भी मान था। सूर्य ग्रहण के दिन सूतक 4 प्रहर पहले लग जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण के दिन सूतक 3 प्रहर पहले लगता है। अश्विन अमावस्या की शुरुआत 21 सितंबर को देर रात 12:16 पर होगी। अश्विन अमावस्या का समापन 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण देर रात 10:59 पर शुरू होगा और ब्रह्म मुहूर्त में 3:23 पर समाप्त होगा। भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसके लिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण के लिए कुतुप मुहूर्त दिन में 11:50 से लेकर 12:38 तक ही है। वहीं रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:38 से लेकर 1:27 तक है, जबकि अपराह्न बेला में श्राद्ध और तर्पण के लिए समय दोपहर 1:27 से लेकर 3:53 तक रहेगा। सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:34 से 5:22 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:16 से 3:04 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:19 से 6:53 तक रहेगा। निश्चित मुहूर्त रात्रि 11:50 से 12:38 तक रहेगा। पर जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होती, उनका श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर किए गए श्राद्धों से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जाने सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर पर ही गंगा जल छिड़क कर इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जौ, कुश व काले तिल व जल लेकर पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पिंडदान भी करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे व चींटियों के लिए श्राद्ध का भोजन निकालना पुण्यकारिक होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा की शांति होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपनी यथानुसार 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को कुछ यथायथ दक्षिणा दें। इस दिन आप गरीब व जरूरतमंदों को भी अनाज, वस्त्र दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली का आपको आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय पितरों को विदा करने के लिए पीपल के पेड़ के पास या नदी के किनारे चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही अगर सर्वपितृ अमावस्या में कोई गलती हुई हो तो पितरों से इस दिन क्षमा याचना भी आपको करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। अमावस्या के दिन आपको तामसी भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन आपको पवित्र रहना चाहिए। आपको लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण ये सब कार्य करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। हो सके तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके निमित्त पिंडदान अवश्य करना चाहिए। अगर भूले भटके भी आपको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो भी आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए यह सब कार्य करना चाहिए। शराब और मांसाहारी चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आपको जीव जंतुओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी को भी अपशब्द उस दिन नहीं बोलना चाहिए। उस दिन आपको चमड़े की वस्तुएं भी नहीं पहनना चाहिए और पवित्र होकर पवित्र नदी स्नान आप नहीं कर सकते तो घर में ही आप घर की दक्षिण दिशा में ही पितरों के निमित्त गंगा जल, काला तिल, जौ इन सब से आप कर सकते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति और आपके पितर आपको आशीर्वाद देके अपने लोक जाएं। इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देकर आप चाहें तो
श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते। किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप उनका पाठ भी कर सकते। आप स्वयं भी उस दिन ये पाठ कर सकते। मैंने भी इसका वीडियो बना के डाला है, आप चाहे तो उसे सुन भी सकते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति और आपके पितर आप पे प्रसन्न हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पितर अमावस्या पे सूर्य ग्रहण का साया नहीं पड़ रहा है।